ऑन पैसिव को किस तरह से ऑपरेट करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। तो यही मकसद हम लोग लेके आए यहाँ पे कोई हमारे यहाँ कोई कंपटीशन, कोई ईगो या किसी को एक दूसरे को आगे खींचना या बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है ऑन पैसिव को आगे ले जाना। तो इसी मकसद के साथ हम लोग आए हैं। और दोस्तों आज फिर हम ये जो हमारे जो स्पीकर्स हैं ये आपको अपना पूरा सुनाए, अपना व्यूज रखेंगे और अपने बारे में बताएंगे कि वो लोग क्यों ऑन पैसिव में आए और क्या मकसद है और उनका आगे जाके उनका विजन क्या है। ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए इतना ज्यादा बात नहीं कर पा रहा। तो जवेर भाई आप शो स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट ग्रेट इदरीस मोदी सर। आज ये वेबिनार करके लौटे हैं, मैंने अपने यूट्यूब पे भी इनका वीडियो डाला है बांसवाड़ा से। और इसके बावजूद भी सर हमारे साथ मतलब ट्रेवलिंग में थे, लेकिन देखिए डेडिकेशन यही है हमारा, जो डेडिकेशन ऑन पैसिव का डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से हम यहाँ तक है। मतलब इतने लोगों को सर ला रहे हैं और इतने लोग इतने कमिटेड हैं ऑन पैसिव के लिए। और इसीलिए इदरीस मोदी सर का बड़ा थैंक यू बोलेंगे जो उन्होंने जो मैंने और उन्होंने जो शो शुरू किया था। और इसका जो नाम दिया था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमने तो कुछ और नाम दिया था, लेकिन जो हमारे ग्रेट ग्लोबल लीडर हैं गुशविंदर ढिल्लन सर, उन्होंने ये हमें नाम सजेस्ट किया था अप्रैल 2020 में ठीक। तो उसके बाद हमने शो शुरू किया और उस मुकाम पर आ गया है जब हमने सोचा भी नहीं था। और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम बहुत आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों हम पहले तो बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा। मैं हूं जवेर जाफरी और मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं ऑन पैसिव का जो है फाउंडर हूं। तो ये मेरी टी शर्ट भी आप देख सकते हैं। तो मैं हैदराबाद भी विजिट करके आया हूँ, तो बड़ी खुशी हुई मुझे, वहां से भी मुझे गिफ्ट की गई। तो जो ऐसे तो आप बना सकते हो टी शर्ट ऑर्डर करके, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वहां से मिलता है उसका अपना ही मजा होता है। तो बड़ी खुशी होती है। और वॉइस ऑफ वन पे से मैं आज के जो हमारे गेस्ट है मैं उनकी अगर बात करूं तो देखिए बिल्कुल शुरू से आखिरी तक बने रहो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो आज के मेरे गेस्ट हैं, चारों हमारे जो गेस्ट हैं वॉइस ऑफ वन पैसिव के, इतने जबरदस्त हैं कि आप उनको सुनोगे अगर 5-10 मिनट तो आपका मन करेगा कि आधा घंटा सुनो, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी इसका एक पार्ट बने, क्योंकि हम काफी चीजें देखते हैं उसके बाद में ही यहाँ पर ऑन पैसिव में जो ऑन पैसिव डेडिकेटर्स हमने जो बनाया है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का, उसमें सिलेक्टेड लोगों को ही लाते हैं। तो चारों जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही शानदार हैं। कोई हैदराबाद से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है। तो सभी लोग बहुत डेडिकेट हैं। इस वजह से ये हमारा शो भी शुरुआत से हिट रहा है, लेकिन और जबरदस्त हिट होगा आप लोगों की वजह से। और हमारे इतने अच्छे अच्छे जो गेस्ट आते हैं ऑन पैसिव में, इतने बेहतरीन कमिटेड फाउंडर आते हैं, उनकी वजह से ये सब सारी चीजें आज हम लोग इतने इस लेवल पर गए। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो 4 गेस्ट हैं मैं उसमें से सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इदरीस मोदी सर कंटिन्यू नहीं होंगे तो प्रेजेंट भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सारा। तो वो एक मेरा बहुत अच्छे मतलब एक यूट्यूबर भी है और बहुत सारे लोग आप उनको जानते भी होंगे। और जिनको बोल सकते हैं कि ढिल्लन सर ने भी बहुत अच्छा शुरू में बोला था कि अच्छे यूट्यूब बनाते हैं, और बहुत मेहनती लड़का है वो बंदा और बहुत अच्छा फाउंडर है। और आपको बता दें, देखिए लोगों में नॉर्मली क्या होता है कि एक मेंटली होता है कि यार देखो कोई यूट्यूब वाला है तो उनकी आपस में पटती नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जयमुखी भी है इसमें, है ना, पूजा राव भी है और शाहीन हसन भी है और सरवन भी है। और ये आज मैं जिसको बुला रहा हूँ सूरज सिंह को, तो मैं वेलकम करूंगा सूरज सिंह का। वेलकम सूरज सिंह, एक जबरदस्त यूट्यूबर हमारे फाउंडर, वेलकम वेलकम बॉस, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सुनने के लिए वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में हम सभी को सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए। तो जावेद सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का मौका और कुछ शेयर करने का मौका दिया यहाँ पे। और मैं बताना चाहूंगा ये मेरा लाइफ का आई थिंक पहला लाइव वेबिनार है जो मैं एज अ जूम प्लेटफॉर्म पे लाइव कुछ कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने कभी भी लाइव जूम पे कुछ नहीं या किया, ना ही कोई वेबिनार किया। तो बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। और कुछ मैं शेयरिंग करना चाहूंगा और यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी का मैं वेलकम करता हूँ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ अच्छा शेयर कर सकें और अपनी फीलिंग जो हमारे ऑन पैसिव रिगार्डिंग है तो कुछ हम लोग अच्छा शेयर कर सकें। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले सूरज आपसे पूछूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई ऑन पैसिव में, आपने शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपकी एंट्री कैसे हुई, आपने क्या सोच के ऑन पैसिव किया है, और उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप ये बताइए कि आपकी एंट्री कैसे हुई ऑन पैसिव में, कैसे आए।
यस सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एज मैं लगभग जुलाई 2020 में एकदम मेरा बीए साइकोलॉजी से कंप्लीट हो चुका था। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था कि मैं क्या, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे मैं कुछ सोच रहा था एज ऑनलाइन, तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में मुझे काफी इंटरेस्ट था और ऑनलाइन चीजों में कुछ ज्यादा ही मेरा दिलचस्पी था। तो बहुत सारी चीजें देख रहा था, सीख रहा था। और ऐसे यूट्यूब पे मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता था, तो वहाँ पे ज्यादा समय व्यतीत करता था। तो मुझे को वहाँ पे समझ में आया कि एज एफिलिएट मार्केटिंग या फिर यूट्यूब पे ऐसा कुछ करो। सॉरी सर, लाइट चली गई तो वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, होगा इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑडियो ऑन करके ऑडियो भी बात कर सकते हैं। या थैंक यू सर। एंड उस टाइम पे सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यूट्यूब पे मैं रेगुलर वहाँ पे सीखता गया, देखता गया क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो यूट्यूब पे काम करने का और एज ए एफिलिएट मार्केटिंग कुछ काम करने का मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट जागृत हुआ। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, सारा काम वहाँ से सीखता गया। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, पहले मैंने कुछ काम नहीं किया था, कोई भी बिजनेस कोई भी कुछ नहीं किया था मैंने। और मुझे जॉब करना मुझे पसंद नहीं था और बिजनेस के लिए पैसे थे नहीं। तो ऑनलाइन ही काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंटरेस्ट था मेरा। और लगातार मैं यूट्यूब पे सीखता था सारी चीजें। तो ऐसे करके यूट्यूब के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखता गया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, दिसंबर 2020 में डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे और एज ए एफिलिएट मार्केटिंग ये दोनों ही एज ए प्रोफेशन में इसको स्टार्ट करूंगा, सीखूंगा और करता रहूंगा। तो एक जनवरी 2021 को मेरा चैनल बन के रेडी हो गया था। 1 जनवरी 2021 को मेरा पहला वीडियो वहां से अपलोड होना शुरू हुआ। और जो मेरा निश था उस टाइम पे, तो जो लेटेस्ट जॉब अपडेट होते हैं प्राइवेट या सरकारी, तो उसके रिगार्डिंग में अपना वीडियो बनाने का मतलब एज अ निश उसको मैंने पकड़ा और वहां से वीडियो बनाना शुरू किया। और लगभग 15 से 20 वीडियो मैंने अपलोड किए लगातार। एक दिन में एक वीडियो में अपलोड करता था। तो 15 से 20 जनवरी तक मैंने ये लेटेस्ट जॉब के रिगार्डिंग वीडियो में अपलोड किया। उसके बाद 15 से 20 जनवरी के बीच आसपास में वहीं पे यूट्यूब पे मैं सीख रहा था, लगातार मैं सीख रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है, व्यूज कहाँ से आते हैं। तो व्यूज उस टाइम पे नहीं आ रहे थे, है ना, केवल 150 तो वो एकदम मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। तो वहां से मैंने सीख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था। तो वहां पे ऑन पैसिव एक थंबनेल पे लिखा हुआ मुझे मुझे दिखाई दिया। तो मुझे लगा ये कुछ अलग है। इससे पहले मैंने उस वर्ड को देखा नहीं, ना तो देखा था ना तो सुना था उसके बारे में। तो मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट जागृत हुआ, है ना। ऑन पैसिव देख के तो मुझे कुछ लगा कि ये क्या क्या चीज है, ये इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है। तो उस वीडियो को मैंने क्लिक किया। आई थिंक उस टाइम पे मेरे को याद नहीं कौन सा वीडियो था। तो मैंने उसको क्लिक किया और उसको जाके मैंने देखा। तो उसको वीडियो भी देखा, मैंने चैनल को भी विजिट किया। तो चैनल किसका था मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो और उसके सब्सक्राइबर जो थे वो लगभग आई थिंक 100 या 50 सब्सक्राइबर थे। और व्यूज उस वीडियो के थे लगभग 5,000 के प्लस उसका व्यूज था। तो वहां पे मेरे को लगा ये आई थिंक ये टॉपिक इतना जबरदस्त है और ये इसका जो वर्ड है इतना जबरदस्त है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा, काफी अच्छा बिजनेस भी होगा। तो उसके बारे में कुछ जानने का कुछ सीखने का इंटरेस्ट जगा। तो वहां पे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव सर्च किया तो सबसे खुशी की बात है कि सबसे पहला वीडियो जावेद सर का वहां पे दिखा, उसके बाद ऑन पैसिव टीम चैंपियन का दिखा। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिनके पहले वीडियो से इंस्पायर होकर मैं अपना यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट किया, आज मैं उनके सामने या फिर उनके साथ में बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और बहुत थैंक्स करना चाहूंगा जावेद सर का एंड हमारे जितने भी एलसी मेंबर का। मैं उनसे दिन रात सीख रहा हूँ और जो सीख रहा हूँ वो आप सभी के साथ डेफिनेटली मैं शेयर भी कर रहा हूँ। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो वहां से जब मैं सीखा तो लगभग 5-6 दिन मैंने सीखता गया, वेबिनार अटेंड किया ऑन पैसिव टीम चैंपियन पे और जावेद सर का वीडियो देखता गया। तो कुछ समझ में आ रहा था कि हाँ ये कुछ चीज है। तो पहला वीडियो मैंने बनाया ऑन पैसिव ऑफिशियल onpassive.com पे जो एड रेवेन्यू जनरेट होता है। तो hypestate.com से वहां पे इंफॉर्मेशन निकाल के वहां से मैंने एक वीडियो बनाया। तो फर्स्ट वीडियो का मेरा व्यूज लगभग 5,000 प्लस व्यूज मेरा गया था फर्स्ट वीडियो का, ना। फर्स्ट वीडियो का 5,000 व्यूज गया। तो और मेरे सब्सक्राइबर केवल 10 या 20 थे। तो मुझे लगा ये ना ये ऑन पैसिव ये है क्या चीज। तो और भी इंटरेस्ट मेरे को जगा क्योंकि व्यूज मेरे आगे। और एक यूट्यूबर का सबसे बड़ा मकसद होता है 1,000 सब्सक्राइबर शुरुआती में और 4,000 घंटे का वॉच टाइम। तो मुझे लगा ये चीज तो आई थिंक मैं 1 या 2 दिन में या फिर 1 महीने में बोल लो मैं कंप्लीट कर लूंगा। एक महीने काफी ये चीज कंप्लीट होने में। तो बहुत इंटरेस्ट जगह मैं लगातार सीखता गया, समझता गया जावेद सर के वीडियो से एंड ऑन पैसिव टीम चैंपियन पे हमारे सभी एलसी मेंबर, मोदी सर और सभी लोगों को सुनता गया डेली और देखता गया, करता गया। पर डे एक वीडियो अपलोड करने का मैंने कमिटमेंट किया और एक वीडियो में अपलोड करता गया।
ऐसे करके करके लगभग 3 महीने, लगभग 2 ढाई या 3 महीने कंप्लीट हो गए। तो उस टाइम पे एक गौतम रॉय सर हैं, आई थिंक 25 मार्च के आसपास की बात है। 25 मार्च के आसपास गौतम रॉय सर ने मुझे मेल किया। उस टाइम पे मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं था यूट्यूब में, क्योंकि मैंने ऑन पैसे को ज्वाइन नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे मेल किया और उन्होंने बोला कि सूरज जी, मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप मुझसे बात करेंगे और अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मेरे से बात करने की परमिशन ली है और मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर मांगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस टाइम पे। तो मैंने उनको तुरंत ही रिप्लाई दिया, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ वहाँ पे। और 1-2 दिन लगातार उनसे बातचीत चलती गई, काफी अच्छे लीडर हैं। और उनके उसके बाद लगभग 29 या 30 मार्च को उन्होंने मुझसे पूछा कि सूरज जी, आपकी टीम कितनी है? मैं बहुत जोर से हंसने लगा, सर मैंने अभी ऑन पैसे को ज्वाइन ही नहीं किया तो मेरी टीम कहाँ से होगी? तो वो मुझ पे उन्होंने मतलब वो हंसने भी लगे और मुझे डांटने भी लगे कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा तुमको सब कुछ कर रहे हो, अब तो तुम्हारी बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए, बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो। तो ऐसे बात करके करके सारी चीजें कंप्लीट हुई और जैसे तैसे करके आईडी लगी, मेरी एक्टिवेट हुई। और उस टाइम से लेकर काम करता गया, टीम एज अ टीम में बिल्ड करता गया ऑन पैसिव को एज अ प्रोफेशन। इसके पहले मैंने ना ही कोई बिजनेस, ना ही कोई जॉब, कुछ नहीं मैंने किया है। केवल ऑन पैसिव को उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, तब से लेकर आज तक 24/7 केवल ऑन पैसिव ही कर रहा हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ दिखता नहीं है। ऑन पैसिव इज माई गर्लफ्रेंड, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट ऑन पैसिव इज माई गर्लफ्रेंड। तो यहाँ से इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। 24/7 केवल ऑन पैसिव दिखता है। खाते पीते सोते जागते हर समय केवल 4 से 6 घंटा, मिनिमम 4 घंटे एंड मैक्सिमम 6 घंटे में सोने के लिए देता हूँ। और इसके बाद जो भी टाइम होता है वो टोटल ऑन पैसिव के लिए मेरा है। और ऑन पैसिव इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीजें हमेशा सीखता रहता हूँ। मेरे लिए कभी मैं अपने आप को अभी तक परफेक्ट नहीं माना हूँ, लगातार सीख रहा हूँ। बहुत सारी गलतियां करता हूँ, बहुत सारी कमियां भी मेरे से होती हैं, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, उसको मैं सुधारता हूँ और लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बहुत सारी निगेटिविटी भी आती है माइंड में, बहुत सारे लोग निगेटिव बातें भी करते हैं, बट उन सबको दूर करके लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं कभी रुकता नहीं हूँ। केवल नेगेटिविटी आती है उसको दूर करके हमेशा बढ़ रहा हूँ, मैं रुकता नहीं कभी। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी ऑन पैसिव को स्टार्ट करने की। तब से लेकर आज तक केवल ऑन पैसिव, इसके सिवा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, टोटल ऑन पैसिव। दिस इज माई पैशन एंड दिस इज माई फर्स्ट बिजनेस एंड दिस इज माई लास्ट बिजनेस आल्सो। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। देखिए, डेडिकेशन यही होता है। और मुझे याद है कि जो इसका पहला पेमेंट आया था यूट्यूब से, जो सूरज का मुझसे उसने सेंड किया था, और बहुत मतलब इमोशनल हो गया था। सही बात है, मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ, जैसा जबर भाई ने बताया कि मेरा नाम है मुजफ्फर हुसैन अगवान और मध्य प्रदेश के बड़वा शहर का निवासी हूँ। जो कि आपने देखा होगा, हमने ओमकारेश्वर में एक मीटिंग की थी जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो उसी के बिल्कुल नजदीक में हम लोग रहने वाले हैं। और आप कुछ पूछेंगे या मुझे डायरेक्ट बताते जाना है? बिल्कुल आप बोल सकते हैं, बट मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी शुरुआत कैसी हुई ऑन पैसिव में? आपने क्या सोच के ऑन पैसिव देखा, मतलब मुझे देख के किया, या आपको टेक्नोलॉजी पसंद आई, या आपके दिमाग में क्या है ऑन पैसिव की? आपकी शुरुआत कैसे हुई, जस्ट इतना बताइए। रजिस्ट्रेशन कब किया और उसे पेड कब किया? एक बार मैं आपके ही ऑफिस पर आया था मिलने के लिए और आपने कहा था कि ऑन पैसिव के बारे में सुना है क्या, क्योंकि आप और हम प्रोडक्ट बेस में कुछ काम कर चुके हैं लेकिन साथ में कभी काम नहीं किया हम दोनों ने। एक ही टीम में किसी के रहे लेकिन एक साथ काम नहीं कर पाए थे। तो आपने मुझे कहा था कि ऑन पैसिव के बारे में सुनना है क्या? मैंने कहा ऑन पैसिव अभी तो नहीं सुना। फिर आपने थोड़ा सा बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और मुझे ब्लड डोनेशन के लिए जाना था। मैंने कहा था कि ठीक है, आप मुझे लिंक भेजो, वेबसाइट भेजिए, मैं आपको उसको चेक करता हूँ। जब आपने भेजा तब तो मैंने आर्टिफिशियल शब्द जो है मेरे दिमाग में 2001 से बसा हुआ है, क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड में 98 से हूँ। और आपको पता होगा 2001 में एक फिल्म आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो वार्नर ब्रदर्स ने बनाई थी, जिसके जो डायरेक्टर थे वो मिस्टर स्टीवन स्पीलबर्ग थे। वो मानव रोबोट पर आधारित एक फिल्म थी, तो फ्यूचर में रोबोट से हम काम करेंगे और उनमें फीलिंग आने लगेगी, इस टाइप की फिल्म थी। तो उसी टाइम से टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और साइंस फिक्शन भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, उसका शौकीन रहा हूँ मैं। और आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का मतलब अगर हम उसका वो देखें हिंदी में मीनिंग, तो वो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब एक कमांड दे दी जाती है सिस्टम को
और उसके जरिए वो पूरा सिस्टम काम करता है। अभी हम ताजा उदाहरण हम देखें तो गूगल मैप है, ड्राइवरलेस कार है, ठीक है, ऑटोमेटिक बहुत सारी अभी इसमें अमेज़न ने गो नाम से एक स्टोर बनाया है जिसमें कोई भी वहाँ पर स्टोर कीपर नहीं है। इस टाइप से ये सारे काम होते हैं। अभी अगर हम अपने मेल मेल वगैरह देखें तो वो क्लासिफाइड होकर आते हैं। आपको गैस बुकिंग भी करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपको सारा इनवॉइस वगैरह सब मिल जाता है। तो ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए। और अनूप गवांडे जी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही शानदार होता है और मेरी भी इच्छा है कि आने वाले समय में इस टाइप के प्रेजेंटेशन और वेबसाइट के ऊपर वो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स आएंगे उन सब के बारे में अपडेट करना पूरे इंडिया को मेरा एक सोच है, मेरी एक ड्रीम है कि इन सब के बारे में उन्हें मैं बताता रहूं। तो यहाँ से जो मेरी शुरुआत हुई थी, आपने जो लिंक दी थी उस लिंक के थ्रू मैंने 19 नवंबर 2018 को अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया 2020 में। जवेर भाई ओके 2020 में, राइट? हाँ 19 नवंबर को जी। अच्छा, अब हाँ, इसके बाद में और अगर हम जी कुछ जी बोलना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगा कि आप अगला क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल, कोई बात नहीं, दिन भर क्वेश्चन ही करता रहता हूँ, मेरा काम क्या है। तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट में यही बोलूंगा कि देखो, आपने आपका बता तो दिया है कैसे कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या हुआ, और आप ये बताइए कि जी आपको ऐसा क्यों लगा कि यार मेरे को ऑन पैसिव, मतलब ऐसा क्या लगा आप जब जब क्योंकि हम ऐसे प्लान करते आए थे आज तक जिसमें पैसा इमीडिएटली चाहिए था हमें, बस आज पैसा करें और कल से कुछ काम करें, प्रोडक्ट वाली कोई कंपनी है उसमें फिर नेक्स्ट डे से मुझे 1 महीने बाद पैसा आने लगे। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ा कि यार या तो पैसा तो दिख ही नहीं रहा, फिर भी आप कैसे इसके अंदर आए, बताएं। उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है जो अट्रैक्ट किया जिसने, और वो शब्द है फाउंडरशिप। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं प्रोडक्ट बेस में भी, इंटरनेट से रिलेटेड भी, इन्वेस्टमेंट वाली भी, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है फाउंडरशिप, मतलब आपको एक पार्टनर बनाया जा रहा है, मालिक बनाया जा रहा है। तो ये शब्द जो है कहीं ना कहीं बहुत इंप्रेस किया। और जब इसको R&D किया मैंने तो सर के दोनों वीडियो भी देखे 2018 वाले और उनका कॉन्सेप्ट को समझा और क्यों वो पार्टनर बनाना चाहते हैं। वो जो सोच थी उनकी, उस सोच को आज भी सलाम है कि वो सोच जो है आसिफ नफारा सर की, जिन्होंने पार्टनरशिप करके पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों की भलाई के लिए काम करने की जो सोच थी। क्योंकि हम लोग भी सोच तो रखते हैं लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से हम कर नहीं पाते हैं। और दूसरी पूरे पहले की जो कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब भी कंपनियां मार्केट में सॉफ्टवेयर लाकर इनकम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अपने नियर्स एंड डियर्स के लिए कर रही है। कोई भी कंपनी ये नहीं सोचती है कि हम हमारा प्रॉफिट जो है आम लोगों में शेयर करें। तो यहाँ पर एस सर ने जो सोच रखी है कि मैं और लोगों को भी यहाँ पर पार्टनर बनाकर उनको अपनी इनकम का शेयर दूं, और उस शेयर के जरिए जैसे हम हमारी जरूरतें तो पूरी करेंगे, हमारी अगर कोई देनदारी है, कर्ज है, हम उनको देंगे। उसके बाद में हमारे को मकान बंगला बनाना है, कार खरीदना है, साथ ही साथ वर्ल्ड टूर करना है। तो ये सारी चीजें करते करते हमें लोगों की भलाई के लिए भी काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए काम करना है, विवाहों के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है। तो ये सारे टास्क मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुफारत सर हमें देंगे कि आपने आज के दिन क्या अच्छा काम किया, उसे शूट कीजिए, उसे फोटो अपलोड कीजिए। और ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल देखें तो मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा जो एक अकेली महिला है और आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और आज भी वो ट्रस्ट चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो एस मुफारत सर की सोच ये है कि मैं पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में एक एक मदर टेरेसा खड़े कर दूं। तो अब आप सोचिए कि एक अकेली महिला जब इतना काम कर सकती है, तो जब हमारे पास में 11 से 15 लाख फाउंडर जो भी होंगे गिनती, इतने लोग मिलकर अगर पूरे वर्ल्ड में काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होगा पूरे वर्ल्ड में। हम सब अगर हमारे एरिया के ही सुधार की एक सोच रख लें कि मैं मेरे एरिया में जो भी गरीबी है उसको दूर करने के लिए काम करूंगा, कोई भूखा ना सोए,
कोई एजुकेशन के लिए परेशान ना हो, किसी को हेल्थ के लिए इलाज कराने के लिए परेशान ना होना पड़े। तो जब अकेले लेडीज को ये सब काम करने के लिए अगर नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि एश मुबारक सर को विद इन 1 ईयर नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाए। बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार अभी आप किसी नए इंसान को अगर बोलेंगे कि हमारे सीईओ को हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार मिले, तो वो उससे हंसी आएगी, वो विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल जो बिल्कुल। फाउंडर है, जो हमारे फाउंडर है, वो ये चीज को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस लेवल पर ऐश मुबारक काम कर रहे हैं। तो सैल्यूट है ऐश मुबारक सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये कोई नए लोग देखेंगे उनको हंसी जरूर आएगी, ऑब्वियसली उनको हंसी आएगी, बिल्कुल लेकिन आएगी, जब वो बिल्कुल इंटर आएगी। करेंगे, जब वो इंटर करेंगे जी। ऑन पैसिव के अंदर, तो उनको पता चलेगा कि ये तो शायद हाँ, नोबेल पुरस्कार से भी बड़ी चीज हो सकती है। इसमें कोई उनको कोई शक उनको नहीं इसको है। शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी इसको सीखा, समझा, महसूस किया, स्टडी की है, उसके बाद में इसको हम समझ पाए। उसके लिए तीसरी आंख, दिमाग की सोच की जरूरत है, स्टडी की जरूरत है। बहुत बहुत ठीक है। बहुत सही। और देखिए, एक हाँ, चीज मैं बताता हूँ मुजफ्फर, बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए, जो जो भी आते हैं लोग, उनसे मैं यही बोलूंगा कि देखिए, आप अगर ऑन पैसिव में आना चाहते हैं ना, तो ऑन पैसिव आपको जबरदस्ती कभी नहीं करेगा, जो बंदा आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। स्टडी करके आइए। देखिए, आज जो मुजफ्फर हुसैन साहब है, वो स्टडी करके आए हैं, पूरा देखा है, उसके बाद में ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो यार बस तूने बोल दिया यार चलो मैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आप स्टडी कीजिए, टाइम के साथ स्टडी कीजिए, देखिए, और उसके बाद में ऑन पैसिव में आइए, तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। तो मुजफ्फर भाई बहुत बढ़िया। और आपको मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप कुछ फाउंडर के लिए मैसेज देना चाहते हो, तो बढ़िया सा एक मैसेज दे, और वो फाउंडर के बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि कोई समझ नहीं पाएगा, अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आया था एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि प्रोडक्ट बेस्ड है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें आपके अभी तक कितनी इनकम हुई है? तो मैंने कहा मेरी 0 इनकम है। तो वो बड़े ताज्जुब में आ गए कि 0 इनकम है, तुम साल भर पहले से भी मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब, यहाँ पर विजन क्लियर है हमारा। हमारी यहाँ पर जो मोटो है हमारा, वो क्लियर है कि हमें क्या करना है, यहाँ क्या मिलने वाला है, और हम उससे क्या यहाँ पर लोगों के लिए काम करने वाले हैं, खुद के लिए काम करने वाले हैं। तो बोले जब तक नहीं आता तब तक के लिए काम कर लो। मैंने जरूरत ही नहीं, बॉस हमारा जो सिस्टम है हम काम कर रहे हैं, मेरा कंप्यूटर सेंटर है ऑलरेडी, मैं खुश हूँ उससे, और हम जितना भी वेट लगेगा इसके अंदर करेंगे। और मैसेज ये है कि अभी एक कॉल आया था, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर है, तो डेली बहुत फोन आते हैं, और अलग अलग सभी जगहों से फोन आते हैं, और मैं सभी को जो है पूरे मतलब उनको जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, जो भी सवाल उनके होते हैं, भले ही मैं उन्हें जानता हूँ, मेरी टीम से हो या ना हो। तो अभी एक बंदे का कॉल आया था, उसने ओ फाउंडर के बारे में बहुत गलत सलत बोलना शुरू किया, और मेरे से पहले से उसकी ज्वाइनिंग है। और उसने बोला कि यार ये वेबसाइट कैसी बताई है, और नेटवर्क तो बिल्कुल जो बोलते हैं कि फेसबुक से कंपेयर करते हैं, और कुछ भी नहीं है, और ड्रीम तो पहले से था, मेल चल नहीं रहा है, चैट नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, ऑन पैसिव को बर्थ हुए कितना टाइम हुआ है, ऑन पैसिव कितने दिन का है? मैंने अभी वो बेबी कैटमो है, वो एक 8 दिन का बच्चा है वो, और आप फेसबुक जो 15 साल से पुरानी कंपनी है उससे इसको कंपेयर कर रहे हो। अभी उसको थोड़ा सा बाहर तो आने दो, अभी उसको बड़ा तो होने दो, धीरे धीरे पूरा अपडेट होगा, अपग्रेड होगा वो। और उसने बहुत बोला अगर ऐसा सिस्टम रहा तो बोले 2000 इनकम भी नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि भाई साहब, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा ही नहीं है, क्योंकि भले ही आपको साल 1.5 साल हो गया हो, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। और ओ फाउंडर की जैसी वेबसाइट बहुत ही वर्थ वैल्यू है। अगर इसको इस मतलब आईटी एक्सपर्ट ही इसको समझ सकते हैं कि ये किस वैल्यू की वेबसाइट है। अभी मेरे सामने स्क्रीन पे खुली हुई है, मतलब एक एक चीज बहुत गजब की है। और जब ये फुल फ्लैश जब रन होगी तो बहुत करोड़ों लोग इसको जो है हमेशा ऑनलाइन ही रखने वाले हैं। और मैसेज की बात ये है कि यहाँ पर आप बने रहें, इसके अंदर अपनी वैल्यू को समझें। और एक छोटा सा मशवरा भी दूंगा कि जो ओ नेटवर्क का जो हम इंडियन लोग खासतौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां पर चाहे जो मन में आ रहा है वो पोस्ट कर रहे हैं, मेहरबानी करके उससे रोकिए। वहां पर आप नहीं कुछ नहीं पोस्ट करेंगे वो चलेगा, बजाय ये फालतू की चीजें आप पोस्ट करने से। तो इन चीजों से रोकिए अपने आप को। और बार बार मैसेज आ रहे हैं यहाँ। हेलो। यहाँ पर जो ओ फाउंडर और इसका महत्वता भी बात कर रहा था मैं कि फाउंडर का
महत्व को समझना होगा हमें कि यहाँ पर हमें कोई सेल या परचेस नहीं करना है, वन टाइम का पैकेज हमें लेना है और उसके थ्रू जो है हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में हमारी एक पहचान बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट्स का नॉलेज इंशाल्लाह धीरे-धीरे हम आपको देंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, ज़रूर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले समय में हम सारे प्रोडक्ट्स का जब यहाँ पर ऑनलाइन आ जाएँगे, उसके बाद में उसका हम एक ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे, ठीक है? और फाउंडर्स के लिए हमें जो भी काम आगे करना है, मतलब फाउंडर का जो काम है, वो आने वाले समय में हमें क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बनाकर हम रखें और समाज सेवी लोगों का एक सर्कल बनाएं, अच्छे और निस्वार्थ लोगों को साथ में जोड़ें और साथ ही साथ हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्वार्थ के लिए, सहायतार्थ के लिए काम करना है, अनाथालय के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल और रोजगार वाले काम, इसके अलावा मैरिज गार्डन और ये सब चीजें हमें गरीबों के लिए मुफ्त रखना है। और साथ ही साथ एक दो मैं आपको जो है ये चीज कहना चाहूंगा कि एक अच्छे सीए से आप जो है कांटेक्ट करके रखें। आने वाले समय में आप आपके एरिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर बनने वाले हैं और जल्दी ही हमारा टॉपअप आने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि टॉपअप के लिए हमें परेशान ना होना पड़े और उसका जो फंड लगेगा, जो भी $200 से $300 के बीच, उसका भी इंतजाम करके रखिए। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि आप और हम सब मिलकर ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करें, दुआ करें कि ऑन पैसिव को, हमारे सीईओ साहब को और हमारे फाउंडर्स को हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रखें, इन्हें कोई परेशानी ना आए और जो भी परेशानी आने वाले हो वो सब दूर हो और आप और हम मिलजुल कर हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय ऑन पैसिव। ओके, धन्यवाद धन्यवाद मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छा। और आपका ये जो मैसेज था ना कि भैया रेडी रहो अपना थोड़ा सा और सीए को हायर करके रखो, क्योंकि वो सही बात है। फ्यूचर में हमको डेफिनेटली काफी कुछ ट्रांजेक्शंस होंगे तो अपने को सीए को हायर करके रखें, अभी नहीं, जब भी ऐसा लगेगा तो जब हमारे डेफिनेटली हम हाईएस्ट पेयर होने वाले हैं अपने एरिया के, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो थैंक यू मुजफ्फर भाई, आपने बहुत अच्छा मुझे जो हमें सभी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर याद किया और पूरे आपके पैनलिस्ट का, होस्ट का, इदरीस सर का, पूजा मैडम का और जितने भी यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुजफ्फर भाई। एंड फाइनली इसके बाद जो हमारे एक और बहुत जबरदस्त डेडिकेटर हैं, जबरदस्त है, मतलब मैं उनसे काफी समय कांटेक्ट में हूँ और कभी उनसे बात होती रहती है, बिलासपुर के रहने वाले हैं और बहुत ही एक्टिव पर्सन है ये हमारे। मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा मंच पे, राजेश पपिया जी। वेलकम सर, वेलकम। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार पैनल के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और खासकर मोदी सर, आपको लास्ट टाइम मैं आया था और आपको अपने साथ नहीं पाया था तो मेरा मूड वहीं पर उखड़ गया था, लेकिन इस दफा खुशी है कि मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य सर, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। बताइए सर। जी बिल्कुल। मोदी सर अभी भी एक्चुअली क्या ट्रैवलिंग में है और इसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो राजेश पपी जी, आप प्लीज बताइए आप कब से ऑन पैसिव में हैं और आपकी शुरुआत कैसी हुई ऑन पैसिव में, प्लीज बताइए, हमसे शेयर कीजिए। देखिए, मैं अपने बताना चाहे पहले मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं किस तरीके से यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे सर ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम है राजेश पपिये और मैं छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर पे रहता हूँ। और मेरा जो जन्म हुआ है, यानी बचपन से मैं एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं बचपन से कुछ अच्छे लोग मेरे साथ में आए, तो जहां पर बच्चे लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं वहां पर मुझे मोटिवेशनल वाली किताबें सुनने को। मैंने फर्स्ट मेरी किताब थी स्वेट मॉडर्न और उस तरह की किताबें जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो बचपन से ही मैं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी इंसान हो चुका था। अब ये महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे ये बात क्लियर हो चुकी थी अपनी लाइफ में बचपन से ही कि या तो यार मैं कटोरा लेकर जीऊंगा या फिर मैं दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है। ये चीज मेरे साथ थी। अब कहते हैं साहब कि जो आप विश्वास करोगे परिस्थितियां वैसी क्रिएट होती जाती हैं। फिर वक्त के साथ ऐसा हुआ कि जब हम कॉलेज लाइफ में आए, फिर अपनी चीजों को करना स्टार्ट किया कि भैया करियर क्या बनाना है, उसी समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में संपर्क में आया और नेटवर्क मार्केटिंग मुझे वह रास्ता दिखा जहां पर मैं अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता हूं करके, और फिर मैंने उस फील्ड में बढ़ना स्टार्ट किया। तो आज मैं अगर मैं कहूं तो लगभग मैं 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मेरा को अच्छा खासा अनुभव है और मैंने सिर्फ यहाँ पर समय ही नहीं बिताया है। मुझे आप किसी भी तरह इस बात करेंगे तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री की अच्छाइयां और बुराइयां सारी चीजों से मैं पहलू से वाकिफ हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस इंडस्ट्री पर जब आया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं ऐसी कुछ समस्याओं को देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि यार नेटवर्क इंडस्ट्री एक अच्छी रास्ता तो है, यहाँ पर मेरे ड्रीम भी काफी बड़े हो चुके थे, प्लस मैं एक बहुत जल्दी एक स्पीकर बन गया था, स्टेज पर हमेशा रहता था तो लोगों के ड्रीम को भी मैं जगा देता था। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आ गई कि यार लोगों की ड्रीम तो मैं जगा दे रहा हूँ लेकिन फुलफिल लोगों की नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों को लाना आसान है
लेकिन जब तक वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग प्रयास नहीं करेंगे, वो लोग सफल नहीं हो सकते। और इसी कारण से मैं देख रहा हूं कि आज वर्ल्ड वाइड अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखें तो सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम इनकम में है, बाकी 97% लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत अखरती थी कि यार एक तरीके से मैं कहीं गुनाह तो नहीं कर रहा हूं कि लोगों को सपने को जगा देना, लेकिन उस सपने को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी एक तलाश थी कुछ ऐसा हो। तो कहते हैं ना साहब कि आप सोचोगे तो परिस्थितियां आपको क्रिएट कर देती हैं और उस दिशा की ओर ले जाती हैं। तो आज ऑन पैसिव भी इसी तरीके से मेरे जीवन पर आया। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सर आपके पास एक विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास रहता है तो आपका एटीट्यूड ऑलरेडी बदल जाता है, और एटीट्यूड बदल जाता है आप तो एक्शन लेने लग जाते हैं, और एक्शन लेते हैं तो परिणाम में आ जाता है। तो यहीं पर जो विश्वास था कि जीवन में कुछ करना ये करना है, तो ये एटीट्यूड मेरे एक्शन पे बदला, और एक्शन पे बदला तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो सर्च करना स्टार्ट किया तो एक संयोग की बात है। मतलब मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ऑन पैसिव में मैं आया नहीं हूं, ईश्वर ने मुझे चुना है। और आज मैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी फाउंडर्स हैं, आप सब फाउंडर बने नहीं है, ईश्वर आपको चुन रहा है, वही लोग फाउंडर्स बन रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों तक गई हुई ये बातें, लेकिन वो आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर ने मुझे चुना हुआ है। तो ऑन पैसिव के बारे में मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं मिस्टर दिनेश कोटियन, जो कि बॉम्बे से रहने वाले हैं। उनसे साथ हमने एक कॉन्सेप्ट पर काम किया हुआ है, और एक मंच पर उन्होंने मुझे सुना था। तो वहां पर उनसे और मेरे बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी। तो एक रोज संयोग ऐसा हुआ कि मैं किसी पिछले कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था, और ईश्वर की शायद मर्जी थी कि उस कॉन्सेप्ट से मुझे क्विट करना पड़ गया था। और मैं कभी फेसबुक वगैरह में बैठता रह लूंगा, संयोग से उस दिन मैं फेसबुक में बैठा हुआ था और दिनेश कोटियन जी को सुना। और जब दिनेश कोटियन जी को वहां पर देखा तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ मैंने उनको कॉल लगा दिया था कि सर कैसे हैं, क्या है करके। क्योंकि वो काफी, मैं देखता हूँ कोई भी ऐसी ऐसी चीजों में हाथ नहीं डालते। उनकी और मेरी सोच एक बहुत ही अच्छी मिलती है कि हमें अपनी सफलता से कोई मतलब नहीं रहता, हमें ये रहता है कि हमारे पर बिलीव करके जो लोग आ रहे हैं क्या वो सफल हो पा रहे हैं नहीं। तो हम चीजों को देखते हैं तो वो दूसरों की नजर से देखते हैं, क्या हम जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं वहां पर मैक्सिमम लोग सफल हो पाएंगे नहीं, उनके सपने पूरे हो पाएंगे नहीं। तो दिनेश कोटियन से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें आई हुई है, हल्का फुल्का बताया, बोले रात के वेबिनार में आना। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मुझ में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कोई भी आती है तो मैं उसका शाम का भी इंतजार नहीं किया, यूट्यूब पर गए, बहुत सारी चीजों को देखना समझने का प्रयास किया, और मुझे आधा कुछ क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था और ऑन पैसिव, मुझे क्या चीज डिफरेंस लगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं प्लान को शेयर करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हम प्लान को शेयर करते हैं, लेकिन ऑन पैसिव एक प्रोजेक्ट है। ऑन पैसिव एक प्रोजेक्ट है, हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्लान को समझते हैं, प्लान अगर हमारे तरीके से हम सिस्टम में ट्री को नहीं बिछा पाए तो हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते, इनकम उस तरीके से नहीं आ पाती और लोग छोड़ जाते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, तो हम नेटवर्करों के कंधे पर निर्भर है। कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हो, कितनी भी अच्छी कंपनियां हो, अगर नेटवर्कर उसका साथ दे रहे हैं तब कंपनी ग्रो करेगी। अगर नेटवर्कर साथ नहीं कर रहे हैं तो वो कंपनी भड़ाम से दे। तो जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का भविष्य हमारे कंधों पर निर्भर है, उसमें हम अपना कैसे भविष्य देख पा रहे हैं, ये बात मुझे इस 20 साल के सफर में लगने लग गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्लान शेयर करते हैं, लेकिन चूंकि ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मुझे ये पता चला। तो मैंने देखा तो ये क्या है भाई, तो ये रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट है, रियल सारी चीजें हैं, इंटरनेट की दुनिया की कंपनी है। तो मुझे समझ आ गया कि यार ये तो प्रोजेक्ट है। तो चूंकि मैं उद्यमिता विकास केंद्र से मैं पहले जुड़ा हुआ था और मैं काफी इंडस्ट्री के काफी प्रोजेक्ट पर मैं काम करता था, प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे बैंकर प्रस्तुत करें, इस पर मुझे था। तो बहुत सी कंपनियों को मैं प्रोजेक्ट रिपोर्टर देखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ऑन पैसिव को, एक प्रोजेक्ट को स्टडी करने का प्रयास किया कि अगर ऑन पैसिव एक प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन हो रहा है। प्लस मुझे ऑन पैसिव के 2-3 वर्ड मुझे बहुत ही वो टच करे, हार्ड टच कर गए। एक तो पैसिव इनकम, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं आया था पैसिव इनकम के लिए, और इस कंपनी का नाम भी मुझे ऑन पैसिव दिखा, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। दूसरा चीज मैंने देखा कि यहाँ पर यार कहा जा रहा है यू आर इन इट टू विन इट। तो मैं बोला यार लोग तो अपनी सफलता नहीं कर पाते, ये कंपनी का मालिक कैसा है जो कह रहा है कि यू आर इन इट टू विन इट, बताइए दूसरों की सफलता के बारे में बात कर रहा है। तीसरा चीज मैंने देखा यार ये डन डील, तो ये डन डील भी बात कर रहा है। ये तीनों शब्द मुझे काफी आकर्षित किए और मैंने इस प्रोजेक्ट को समझना स्टार्ट किया। तो प्रोजेक्ट को जब मैं समझना स्टार्ट किया तो सर, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत अधिक पैसा है, लेकिन चूंकि जब मेरी शिक्षा थी उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो आज की करंट स्थिति में उस वक्त मैं अपने आप को बहुत अनपढ़ महसूस करता था कि यार इंटरनेट के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं, आज के बच्चे हमसे ज्यादा तेज हैं। लेकिन शुक्र है ऑन पैसिव का कि उन्होंने अब इसमें भी हमको मास्टर बना दिया है।
तो यूं हुआ कि जब मैं ऑन पैसिव को जब स्टडी किया तो मैंने ये देखा कि इंटरनेट को, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सर समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरी इस बातों को सब व्यूअर्स ध्यान से सुनिए। ऑन पैसिव एक प्रोजेक्ट है, आप ऑन पैसिव के इनकम को प्रमोट मत कीजिए। ऑन पैसिव को सबसे पहले दो भागों में बांट दीजिए, एक तरफ हम ऑन पैसिव, दूसरी तरफ गो फाउंडर। हमें गो फाउंडर्स या हमें क्या मिलने वाला, इस चीज को आप भूल जाइए। सबसे पहले आप ऑन पैसिव को समझिए। अगर ऑन पैसिव को समझ जाते हैं, उस प्रोजेक्ट की सफलता आपको समझ में आ जाती है, तो आपको अपनी सफलता दिख जाएगी। तो मैंने ये देखा कि इंटरनेट का भूत क्या है। तो मैं देखता हूं कि आज 20-25 साल पहले जब इंटरनेट दुनिया में नहीं था, तो 200 सालों में दुनिया ने जितनी तरक्की नहीं की, नहीं साहब, इस 20-25 साल में दुनिया ने उससे कई गुना तरक्की की हुई है। और पिछले 7-8 सालों में जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन आया ना, तो दुनिया तो और भी तेजी से तरक्की करने लग गई। तो इंटरनेट का फ्यूचर बहुत बड़ा है। अब ऑन पैसिव क्या काम कर रही है सर? ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, और वो किस पर बात कर रही है? इंटरनेट से एक नया जंप लेने वाला है एआई टेक्नोलॉजी पर। तो ऑन पैसिव फ्यूचर मार्केट पर जंप करने वाली है। तो आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में आ रहे हैं जो एक फ्यूचर मार्केट की तरफ जा रहा है। दूसरा, फिर मैंने ये देखा कि यार इंटरनेट का मार्केट साइज कितना होता है। तो इंटरनेट का मार्केट साइज ग्लोबल होता है। तो मुझे ये चीज समझ आएगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसका मार्केट साइज ग्लोबल है। उसके बाद फिर मैंने देखा यार इसके यूजर्स कितने हैं करके, तो मुझे समझ गया यार कि ऑन इसके इंटरनेट के यूजर तो यार वाकई मिलियंस ऑफ मिलियंस हैं। जैसे मुझे जानकारी लगी 5.7 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं। तो लगा यार इसका मार्केट साइज, कस्टमर साइज भी बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर मैंने इसके रेवेन्यू को समझने का प्रयास किया। तो जैसा कि हम सब कहते हैं कि हमारा एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर साहब, तो यहां पर मैंने देखा कि यार एक एक प्रोडक्ट पर जो टर्नओवर उठ रहा है वर्तमान में जो कंपनियां काम कर रही है, तो वो तो बिलियंस ऑफ बिलियंस के डॉलर का टर्नओवर उठा रही है। तो हमारे पास तो जब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर टर्नओवर भी आएगा। सर मेरा एक यूट्यूब पर एक वीडियो है, अमीरी एक टर्नओवर का खेल है। तो इस बात को मुझे यहाँ पर समझने, अपने ही वीडियो से बात मुझे समझने आ गई कि यार कि अगर मैं इस सिस्टम को, शुरुआत में मुझे मिल रही है और फाउंडरशिप मिल रही है, और बाद में जब ये पब्लिक लॉन्च होगा तो बहुत बड़ा टर्नओवर आने वाला है। तो जब इतना बड़ा टर्नओवर आएगा, तो इस सिस्टम में जो लाखों करोड़ों रुपए की हम कल्पना कर पा रहे हैं, वो चीज बहुत ही आसान है। तो अमीरी एक टर्नओवर का गेम है। तो यहाँ पर आपके एक एक प्रोडक्ट से मिलियंस और बिलियंस डॉलर का टर्नओवर आ रहा है, और ऑन पैसिव हमें वो मौका दे रही है कि वर्ल्ड के हम शीर्ष में बैठ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो इनकम की बात करते हैं, लोगों के लिए भले ही ये छोटी मोटी लगती होगी, लेकिन यहाँ पर वेल कैलकुलेशन बात किया जा रहा है। कोई मोटिवेशन नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन है। जिन्हें नहीं समझ में आता उसे अपने नॉलेज को सुधारना चाहिए। तो ये चीज थी सर। तो मुझे यहाँ पर ये देखा कि अगर इस प्रोजेक्ट को समझें, अगर हम किसी बैंक के पास लेकर जाएं या किसी कोई कहना चाहिए जो इन्वेस्टर के पास ले जाएं, और वो इस प्रोजेक्ट को देखेगा ना कि एक ऐसी कंपनी है यार जो दुनिया पर आने वाली है, जिसका मार्केट साइज इतना है, जिसमें अरबों खरबों का टर्नओवर आने वाला है, तो बड़ी से बड़ी बैंक सर इस पर आकर फाइनेंस करने को तैयार हो जाएंगे। बड़े से बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम सब शुक्रगुजार हैं मिस्टर एस मुफारे का, कि जिन्होंने आम व्यक्ति के बारे में सोचा, आम व्यक्ति को इन्होंने फाउंडरशिप दी। ठीक है, तो हम उसे सैल्यूट को, उनके विजन को सैल्यूट करते हैं सर। उसकी तरह व्यक्ति मैं तो नहीं समझता इस ब्रह्मांड में कभी कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। तो ये प्रोजेक्ट सर अपने आप में सफल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जो भी स्लोगन है, यू आर इन इट टू विन इट, सही है। इसे डन डील कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये प्रोजेक्ट 100% सफल है। तो जब प्रोजेक्ट की सफलता है, तो हमारी सफलता तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। हमें क्या करना है सर? सिर्फ एंटर ही तो करना है। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो एज ए फाउंडर यार, क्या हम कर क्या रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारी सफलता किस पर टिकी हुई है सर? ऑन पैसिव पर। ऑन पैसिव की सफलता किस पर टिकी हुई है सर? हमारे प्रोडक्ट पर। हमारी प्रोडक्ट की सफलता किस पर टिकी हुई है सर? हमारे इंजीनियर्स की मेहनत पर। और हमारे इंजीनियर्स के आउटपुट को कौन निकाल रहा है? मिस्टर एस मुफारे। तो अगर हम यहां देखें कि हु इज द हीरो ऑफ ऑन पैसिव, तो फर्स्ट मैं नंबर देता हूं मिस्टर एस मुफारे, फर्स्ट हीरो हैं। ठीक है, सेकंड हीरो बात करता हूं हमारे आईटी स्टाफ इंजीनियर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ कह रहे हैं, ऐसा मुफारे हमको बोला भी नहीं है कुछ, लेकिन हाँ चीजें हमको समझ में आ गई है, तो हम अपने नियर डियर से शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर कि इस प्रोजेक्ट में अब हमारा समय आ रहा है, अब हमारा समय आ रहा है एज ए फाउंडर, अब हमारा रोल आ रहा है। लेकिन एक फाउंडर्स की एक सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं उसको समझने का प्रयास सब कीजिए। मुझे कभी कभार दुख भी होता है कि आज मैं अगर इंडिया में देखता हूं, तो देखिए सर, हम फाउंडर्स दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम फाउंडर्स दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आज फॉरेन्स में देखिए जो फाउंडर्स बने हैं और इंडियन फाउंडर्स में हम देखें,
तो मैं ये बात बहुत आपको सलाम करता हूँ आपकी भावनाओं को कि आप बहुत ही, जैसे मेरे पास कुछ एक लोग हैं, सर मैं रिंग आता है कि सर मैं तो बिल्कुल किसी सब्जी वाले को फाउंडर्स बना दिया हूँ, सर मैं किसी कबाड़ी वाले को फाउंडर्स बना दिया हूँ, सर उसने अपना सेवा। तो आप इतने नीचे लेवल पर लेकर जा रहे हैं यार, तो आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। मैं फाउंडर की बात कर रहा हूँ, इनके तो ड्रीम भी शायद इतने बड़े नहीं है और वो चीजों को समझ भी नहीं पा रहे हैं और शायद इसलिए लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो हमें फाउंडरशिप भी जो देखना है ना सर, तो क्वालिटी पीपल्स पर ध्यान दें। मिस्टर एस मुफोरे ने भी, लास्ट वेबर ने कहा था कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यार कुछ क्वालिटी पीपल्स को भी ध्यान रखें, क्योंकि यही लोग तो आगे चलकर मिस्टर एस की आवाज बनने वाले हैं। ठीक है, मिस्टर एस की हम सब आवाज बनने वाले हैं कि जिस दिन ये कंपेनिंग स्टार्ट होगा साहब, तो क्या एस सारी दुनिया में घूम पाएगा? नहीं घुर पाएगा। तो ये जो उन्होंने सिस्टम बनाया है जहां से एलसी मेंबर्स निकल रहे हैं, क्वालिटी पीपल्स निकल रहे हैं, यही लोग तो रिप्रेजेंट करने वाले हैं ना। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए साहब। सिर्फ इतनी बातें फिलहाल कहना चाहूंगा, आगे आप मुझसे चाहे तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू। आपने क्वेश्चन के लायक मुझे कुछ छोड़ा ही नहीं है कि बात में सारी बात बोल दी है। आई थिंक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने सारा फाउंडर के लिए भी बोल दिया। और ये है, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए डेफिनेटली आप यहाँ पे किसी को भी ला सकते हैं, यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी बंदे को, किसान को ले आइए, अनपढ़ को ले आइए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सबको लेके आइए। मैं तो बोल रहा हूँ एंड्रॉइड मोबाइल लगभग सबके पास होता है, एक छोटी सी झोपड़ी होगी उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल तो होगा, लेकिन उसको एजुकेट करना जरूरी है। जी जी, ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर के आ जाए, सिर्फ की लेकर के आइए, किसी को भी लाइए, आप एक ठेला चलाने वाले को भी लेके आइए, लेकिन उसको एजुकेट करिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एजुकेट करिए, क्योंकि एजुकेट करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोबाइल पे आप फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, गूगल चलाते हो, वैसे ऑन पैसिव चलाना है, दैट्स इट। और थोड़ा सा उसका आप नॉलेज दे देंगे तो वो सुपर एक्सपर्ट हो जाएगा। तो मतलब उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। एंड पपी दैट्स ग्रेट यार, आपने जो एक ही चीज में सारी बातें बोल दी, मुझे कुछ क्वेश्चन का सर आपने हाँ देखिए, आपकी बातों से सहमत हूँ मैं, इस बात के आपकी बातों से सहमत हूँ कि भाई सबको लाना है, लेकिन चीजों को समझना। देखिए अज्ञानता, ज्ञान और विज्ञान, ये तीन चीजों में बहुत ही हुआ है। अज्ञान है तो जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको डाउट्स आते रहेंगे, सारे चीज विश्लेषण जुड़ जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। तो ऑन पैसे को जब तरीके से विश्लेषण कर लेते हैं, लोगों को समझा देते हैं, लोग समझ जाते हैं ना, तो फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। तो यही चीज है कि जो हम लोगों को लाएं, ड्रीमर हर कोई हो सकता है, हर का अधिकार है, लेकिन वहां पर देख समझ कर लाएं, चीजों को लाएं, तो हमें कल को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जी बहुत अच्छे रिप्रेजेंट करना है एक्चुअली, और सही है। जैसे कि मैंने भी आज वीडियो बनाया था कि देखिए हम जो भी शेयरिंग कर रहे हैं वो नेटवर्क में, तो ये ओ नेटवर्क जो है बहुत ही प्रोफेशनल है, और ये अभी सारा जो हमारे बोल सकते हैं कि फाउंडर के बीच में ही है, राइट। अभी ये अभी ओपन नहीं हुआ है, तो जो हम जो चीजें शेयरिंग करें पूरे वर्ल्ड में जा रही है, तो हम ऐसी चीजें शेयर करें जो अच्छी हो, बेहतर हो, क्वालिटी अच्छी हो, ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो सही बोले। और डेफिनेटली जो हमारी ओ फाउंडर की साइड है बहुत अच्छी वर्क कर रही है, धीरे धीरे सब रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। सो थैंक्स अ लॉट राजेश पपी जी, आपको जितना अच्छा मैं पहले सुना था उससे 1000 गुना आपने अच्छा आज बोला है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये ऑन पैसिव की देर है सर, और टेक्नोलॉजी को समझे, एग्जैक्टली सबको समझना चाहिए। ये विश्वास की ताकत है सर, ये विश्वास की ताकत है, जो जिस तरीके से ऑन पैसिव पूरे ब्लड में घुस चुकी है ना। क्योंकि जैसा कि सूरज सर ने कहा कि मैं भी है ना, सोता जागता नहाता खाता हर वक्त सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए सर, इसीलिए ये जो हमारा जो ऑन पैसिव डेडिकेटर्स हमने बनाया ना, यहाँ पर मैं हर किसी को नहीं, उसी बंदे को जो डेडिकेट है, हमको पता है कौन क्या कर रहा है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे लोग लाने वाले। और ऐसा नहीं है कि सब और दूसरे नहीं, यहाँ पे और भी जो हमारे इंट्रैक्शन सेशन जो होता है उसमें हम आम आदमी कोई भी बोल सकता है, सिर्फ वो यूनिट टू विनिट भी बोल देगा तो वही काफी है। तो एक बात और कहना चाहूंगा सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर, जैसा कि अभी सर ने लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट जो स्पीकर उन्होंने कहा उन्होंने कि मुझे भी कई लोगों को कॉल आता है और यही चीज कहते हैं कि पपिया जी क्या इनकम कमा रहे हो, 1-1.5 साल तक खाली बैठे हुए। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है, वो इस मंच के माध्यम से मैं स्टोरी को कहना चाहूंगा। शायद हो सकता है आप स्टोरी बहुत लोग सुने भी होंगे, फिर वो स्टोरी बहुत ही अच्छा है। वो ऐसा है कि एक कुम्हार रहता है, वो मिट्टी से कुछ बनाता रहता है। तो वो उसकी वाइफ देखती है तो कुछ नई चीज बन रही है, तो कुम्हारी आती है, बोलती है कि क्या बना रहे हो? तो वो कुम्हार ये कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल काफी फैशन में है। तो कुम्हारिन कहती है कि देखो गर्मी का समय आने वाला है, तुम सुराही क्यों नहीं बनाते, वह भी काफी बिकेगी। तो कुम्हार को बात समझ में आती है और वो क्या करता है, वो शेप बदलना स्टार्ट कर देता है। तो मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, कुम्हार तुम क्या कर रहे हो? तो तुम तो पहले कुछ और बना रहे थे, अब क्या बना रहे? तो कुम्हार कहता है कि नहीं, मैं अब सुराही बना रहा हूं, मेरा विचार बदल गया है।
तो मिट्टी जब उस बात बनती है तो बात बहुत ही गहरी है। मिट्टी ये कहती है, कुम्हार तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चीलम बलती तो खुद ही जलती और दुनिया को जलाती, आज सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों की भी प्यास बुझाऊंगी। तो दोस्तों वही है जो मैं कहना चाहूंगा कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हो गए हैं। अब तक जो मैं बात करता लोगों के ड्रीम्स जगाते हैं लेकिन फुलफिलिंग करवा देते हैं। ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे भी ड्रीम्स जगेंगे, फुलफिल होंगे और समाज में हर व्यक्ति के ड्रीम्स को हम फुलफिल कर पाएंगे। ये वाली मैसेज है। तो जाते जाते सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा, अपना रुमाल इस्तेमाल करो, मैली आंखें साफ करो, धुंधला धुंधला चांद नहीं है जनाब, धूल जमी है आंखों पर। धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट राजेश भाई, ये बहुत अच्छा आपने लास्ट में जो बोले हैं। और इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो एक और बहुत ही अच्छे हैं, हैदराबाद से हैं। वो अच्छी न्यूज है कि हमारे हैदराबाद ऑफिस के मतलब ऑफिस के वहां तो नहीं रहते लेकिन हैदराबाद में रहते हैं, तो हैदराबाद के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे बोलते हैं हिंदी, उन्हें बहुत अच्छी आती है। और वो है हमारे बहुत अच्छे एक और स्पीकर, वो है श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी प्लीज वेलकम है आपका, हैदराबाद से हमारे श्रीनिवास सर। अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, प्लीज शेयर कीजिए अपनी बात ऑन पैसिव के बारे में। आप कहाँ से हैं थोड़ा सा शेयर कीजिए, आपने स्टार्ट कैसे किया ऑन पैसिव, आपकी जर्नी कैसी रही, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे प्लीज। श्रीनिवास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है सर, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। श्रीनिवास सर सुन पा रहे हैं आप? श्रीनिवास जी सुन पा रहे हैं आप? एक्चुअली दिखाई तो दे रहे हैं बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप रेडी हो तो हैंड रेज भी कर दीजिए, अदरवाइज जैसा आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज। आई थिंक उनके कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, आई थिंक इसीलिए वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए वो अभी कंटिन्यू रहेंगे हमारे साथ। अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं जो तीनों ने जो शेयरिंग करी है बहुत ही जबरदस्त थी और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ काफी लोग इसे वॉच कर रहे हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। आपने देखा कि तीनों जो है अलग अलग फील्ड से थे और तीनों का सोचने का तरीका अलग था और बहुत ही जबरदस्त था। और श्रीनिवास जी को मैं देख पा रहा हूँ ऐड हो गए हैं सर, तो प्लीज आपका शेयरिंग कीजिए, आप ऑन पैसिव में कब आए थे, आपकी एंट्री कैसे हुई है श्रीनिवास जी? मुझे पता है आप शायद ट्रैवलिंग में हैं बट आप बात कर सकते हैं, अभी आपका वीडियो ऑन हुआ था, प्लीज। आपके पास ऑलरेडी अनम्यूट ऑप्शन है सर, आप ऑलरेडी हैं, आप सिर्फ अपनी बात शेयर कर सकते हैं प्लीज। दिख रहे हैं आप? ओके, शेयरिंग कीजिए प्लीज। बाकी लोग अपना प्लीज माइक ऑफ रखें। श्रीनिवास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आपने अगर हेडफोन लगाया हो ना तो उसको निकाल लीजिए, कई बार उससे भी प्रॉब्लम आती है। श्रीनिवास जी सुन पा रहे हैं? चलिए आई थिंक रेगुलर बराबर शायद नेटवर्क में नहीं होंगे, हो सकता है। तो मैं वही बोलना चाहूंगा, देखिए हमारे जितने भी आज जो आए थे तीनों स्पीकर बहुत ही जबरदस्त थे और सब अपने मेहनत से और काफी स्टडी करने के बाद में ऑन पैसिव के अंदर वो लोग आए और उन्होंने समझा देखा, उसके बाद में ही ऑन पैसिव में एंट्री की है। तो हमारे ये जो शो का उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाएं और आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे, बहुत सारे सेशन लाएंगे जिसके अंदर जो है आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, वो फाउंडर से रिलेटेड, उसमें कैसे एंट्री करना है, किस प्रकार से, तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। तो आप जितने भी लोग हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी टीम में है आपके जो भी लोग हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारी चीजों पे शेयरिंग जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
है ऑन पैसिव, ये बहुत ज्यादा मैसिव, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उसको धीरे धीरे हम सबको समझना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलरली हमको वेबिनार मीटिंग अटेंड करने पड़ेंगे। तो जितने भी वेबिनार मीटिंग्स होते हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे वेबिनार मीटिंग को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। जो अभी क्या हो गया कि जब से ओ फाउंडर आया है तो हमारा जो वेबिनार का जो तरीका है वो थोड़ा और चेंज हो गया है, क्योंकि वेबिनार में कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहेगा। रोज आपको कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आएंगे, कुछ ना सारी चीजें आएंगी, तो वो सीखना पड़ेगी आपको सबको। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जो ज्वाइनिंग ले लिया, आईडी ले लिया ऑन पैसिव की, तो बस अब हम इंतजार करें कि पैसा कब आएगा। तो ये पैसा नहीं है। अभी जैसे राजेश पपी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखिए आप अगर ऑन पैसिव में आए तो देखिए पैसा इनकम उधर छोड़ दीजिए, आपको ऑन पैसिव जानिए, ओ फाउंडर जानिए, उसके बाद में वो क्या होगा वो तो आपको सब दिख जाएगा। तो हमको जस्ट एजुकेट रहना है, कंटिन्यू एक साथ कंटिन्यू टच में रहना है और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसमें कोई टीम काम कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑन पैसिव में, जो भी फाउंडर है वो सभी सुपरस्टार है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें आ रहे हैं वही सब हिट है। जो एक आम आदमी है वो भी सुपरस्टार है, और यहाँ पर आकर आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी टाइप से, और आज मोदी सर अगर पूजा जी देख रहे हो तो मोदी सर अगर हो तो उन्हें ऐड आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज और उनको तो हम हमेशा सुनना ही चाहते हैं, लेकिन वो ट्रैवलिंग में होने की वजह से शायद अभी कंटिन्यू वेबिनार भी थे उनके, इसलिए वो ऐड नहीं हो पाए होंगे। जी सर, दिख नहीं रही है सर आज, वो रिटर्न ट्रैवल कर रहे हैं ना आज राजस्थान से पल के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये हमारी टीम डेडिकेटर्स जो है बहुत ही डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है। इसमें पूजा राव जी हैं हमारे, इसमें सरवन है, जयमुखी है, एंड शाहीन हसन है, नजमा जी हैं और ईशांत हैं, और काफी लोग हम यहाँ पर जो कंटिन्यू जो है मेहनत कर रहे हैं सारे लोग। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सारे लोग जितने हैं। और फ्यूचर में हमको ऐसा जब लगता है कि जैसे आपका सेशन अच्छा हुआ या आप किसी चीज में एक्सपर्ट है, आप उस बारे में नॉलेज रखते हैं, जैसे वो फाउंडर से रिलेटेड कुछ चीज हुई, तो हम डेफिनेटली आप लोगों को भी यहाँ पर लेकर के आएंगे और आपका भी एक शेयरिंग वाला सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपना जो कुछ भी जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा तो ऑन पैसिव से रिलेटेड, उसमें हम जो है वो शेयरिंग करेंगे। श्रीनिवास जी अगर आप जुड़ गए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज हेलो कीजिए। आपका वीडियो जरूर आ रहा है पर ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज। अभी भी ऑडियो नहीं आ रहा है। अगर आपका हेडफोन हो तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से हेडफोन को हटाने से आई थिंक आ जाना चाहिए आवाज। वॉइस नहीं आ रहा है आपका, वीडियो ओके है सर, अभी भी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। नहीं, अभी भी आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मैंने आपको तो ऑप्शन तो दे रखा है, आपको ऐड हो जाना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए आप, अदरवाइज तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बाकी तो आप क्लियर है, वीडियो तो आपका ओके चल रहा है। तो मैं उसी से संबंधित आज के जो हमारे जितने भी गेस्ट आए थे बहुत ही जबरदस्त थे। श्रीनिवास जी जो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इनवाइट करूंगा हमारी पूजा राव जी को, जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ में काम करती है। और आपको पता है कि बहुत मेहनत होती है। हम यहाँ पे जो वेबिनार कर रहे हैं ऐसे ही नहीं वेबिनार कर देते हैं, हमें बैक एंड पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डेली वेबिनार करने पड़ते हैं, कैसे करना है किस प्रकार से। तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ में सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं पूजा राव जी को इनवाइट करूंगा। प्लीज आप कुछ जो आज शेयरिंग हुई थी हमारे सारे गेस्ट की, उसकी थोड़ी सी एक उस बारे में थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त कीजिए, प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले सर आज क्या बोलूं सर, मेरे को वर्ड्स नहीं आ रही है। कैसा, जैसे जैसे सेशंस जाते गए, लोग बात करते गए, इट वाज यूनिक और डिफरेंट, और बहुत सारा चीज है सर। जैसे कि पहले सूरज जी आए, आप वो मैं कुछ नोट्स भी बनाए साथ साथ में। उन्होंने अपने पूरा यूट्यूब का जर्नी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने उसमें टेक ओवर किया, कैसे उनको लोगों से सपोर्ट मिला, लीडर्स हो, फाउंडर्स हो, कैसे सपोर्ट मिला। उसमें बहुत सारा चीजें हम लोग के अंदर ही वो है ना एक्सप्रेशन आ जाती है, हम लोग का अपना जर्नी याद आती है। तो हम लोग कैसे किए, हाँ हम लोग को भी सेम जर्नी, सेम प्रोसेस, सेम थिंग। बहुत लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आए हैं। और एक नया चीज जब आप स्टार्ट करते हो और उसमें जब कोई मोटिवेट आपको करे, वो सबसे लाइक होती है, ब्लेस्ड फीलिंग होती है। एंड ऑन पैसे सच्ची में एक ब्लेस्ड फीलिंग दिए है। और सूरज जी ने उसको बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद जब मुजफ्फर सर आए, मुजफ्फर सर कुछ मोटिवेशनल बात किए, वो एक ट्रिगर था।
लोगों को यूजुअली क्या होती है सर, एक ट्रिगर लगती है कि मोटिवेशनल कोई बोले तो तुरंत सुन ले, उसको ग्रैब कर ले। और साथ साथ में उन्होंने बताए बी रेडी, क्यों रेडी होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किए। और उसके बाद वो ये भी हाईलाइट किए कि बैक ऑफिस कैसे यूज करना चाहिए। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग हो जाती है, ये जरूरत रहती है ये सारा चीज। और जो वो स्पेसिफिकली ये सब टॉपिक्स जो कवर होना चाहिए, जो एक्चुअल में अटेंडेंस या फाउंडर्स को जानना चाहिए, नोन होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मुजफ्फर सर आपने ये भी बताए थे एक चीज की, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज के लिए सेशंस रखे आगे जावेद सर को। यस, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, कल से हम लोग का रेगुलर प्राइवेट ओनली वेबिनार सेम टाइम में होगा 6:15 को। और हर दिन हम लोगों ने टोटल इसमें 12 लैंग्वेजेस कवर किए हैं और 7 डेज है, तो हम लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस को 1 से 15 डेज करेंगे, ऐसा स्प्लिट भी किया है। और आगे भी हम लोग स्पीकर्स ऐड करके लैंग्वेजेस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, ये रियली एक मोटिवेशनल बना था हम लोग के लिए आपके साइड से भी। फिर नेक्स्ट जब राजेश जी आए थे, नो वर्ड्स है, नो वर्ड्स, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छे से पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट को इतना कम टाइम में और इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि किसी को उसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, कोई और क्वेश्चन पूछे ना। उनका इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उतना अच्छे से ब्रीफिंग उन्होंने दिया, तो उसमें उधर क्वेश्चन करने का कोई मौका ही नहीं था किसी को भी शायद इसमें मौका नहीं मिलेगा। एंड सच्ची में ये एक बोलते हैं एक ट्रिगर होती है माइंड में। एक बोला जाता है कि कुछ स्पीकर्स ऐसा होते हैं जो बोलते हैं वो दिमाग में बस जाती है। वैसे राजेश जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, ऑन पैसिव क्या है और कैसा डेडिकेशनली होना चाहिए ये सब। और थैंक यू राजेश जी, आप ये आज आके इतना खूबसूरत तरीके से ऑन पैसिव के बारे में बताए। तीनों स्पीकर्स ऑसम थे, सूरज जी, मुजफ्फर सर और राजेश जी। डेफिनेटली जावेद सर, आप ऐसा ऐसा स्पीकर्स को ढूंढ के लेके आते हो ये शो में, कोई वर्ड्स नहीं होती है, मतलब उस स्पीकर्स को सुनते रहे और 1 आवर दे दो उनको और 2 आवर्स दे दो, स्पीकर्स को सुनते रहे, ये एक कॉन्फिडेंट लेवल आती है, सुनने का एक जुनून आ जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स सरवन सर हैंड रेज कर रहे हैं, सरवन सर को एंट्री बहुत बहुत थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है अप्रिशिएट किया, थैंक यू। हमारे एक और बहुत जबरदस्त काम करते हैं सर्वानंद सर, आप देखते होंगे बहुत सारे ये पीछे आप इतने सारे पोस्टर आते हैं, ये आते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। जयमुखी वाले, जयमुखी एंड सर्वानंद, जय वीरू की जोड़ी इनकी है। मैं तो जय वीरू की जोड़ी नहीं बोलता, इनको बोलता हूँ नदीम श्रवण वाली जो जोड़ी है ना, नदीम श्रवण तो ये है जय और सरवन जो सुपरहिट जोड़ी थी 90s की, वैसी इनकी जोड़ी है। तो सरवन भाई क्या है, अनम्यूट कीजिए, वो कुछ बोलना चाहते थे सर शायद वो नहीं है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। बैकएंड में इंटरनेट श्रीनिवास जी उनका आ सकते हैं अभी भी, श्रीनिवास जी चलिए, श्रीनिवास जी ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेशन क्लोज किया जाए। जावेद सर इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज इद्रिस सर इधर गए थे, राजस्थान गए थे, उसका कुछ फोटोज है सुबह का वेबिनार की। बिल्कुल आप सिंस टाइम है इसके लिए मैं पूछ रही हूँ, 10 मिनट्स टाइम है हमारे साथ, क्या हम लोग वो शेयरिंग दिखा सकते हैं? बिकॉज वो राजस्थान का भी हमारे इतने संकट टीम नहीं थे, फिर भी वो गए और वो एक मोटिवेशनल था। ऑलमोस्ट 3 आवर का इवेंट था, तो इसका छोटा सा 10-15 फोटोज हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। तो आपकी परमिशन है तो क्या शेयर कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, 100% शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। पूजा, हेलो क्या पूजा, स्क्रीन देख पा रहे हो सर? अभी तो आई थिंक पूजा आवाज अभी आ नहीं रही है? मैडम, स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है। बैकग्राउंड में किसी की वॉइस आ रही है।
अभी तो दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन। सर्वानंद सर के पास अगर हो तो उनको बोल दीजिए। सर शायद कुछ इश्यूज है तो नहीं दिख पा रहा है। देखती हूँ सर, इन केस बिफोर सेशन खत्म हुए सर्वनंद आ जाएंगे तो उनसे बोल दूंगी सर शेयर करने। नाजमा ये शाहीन हसन जी क्या बोल रही हैं, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है रमेश जी? जी जी बढ़िया आ रही है, बढ़िया। हेलो फाउंडर, मैं शाहीन हसन। दोस्तों आज मैं अपना कैमरा आपसे जरूर नहीं शेयर कर पाऊंगी बट क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ, बट आपका सेशन इतना जबरदस्त था। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सूरज जी के बारे में। कितना अच्छा उन्होंने काफी अपना जो जर्नी है वो एक्सप्लेन करा। सो ग्रेट शेयरिंग सूरज जी। और कंसिस्टेंसी उनका मतलब तो देखिए वो लगातार चलते रहे, रुके नहीं, और उसकी वजह से आज वो सक्सेस है। तो ग्रेट ग्रेट सूरज जी, बहुत अच्छा आपने बोला। मुजफ्फर अली सर के लिए भी बात करना चाहूंगी। सर ने बताया ना कि मुजफ्फर अली सर आपकी शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी, वाकई आपने इतना अच्छा बताया। जो आपने मूवी का बताया ना कि वो मूवी आई थी तब हमें इतना नहीं था इम्पोर्टेंट है। देखिए टाइम बदल रहा है और टाइम बदलते बदलते हमारी सोच बदल रही है, राइट? तो अगर हम वक्त आपको नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यू आर वंडरफुल, वेरी गुड। एंड लास्ट इज राजेश सर के लिए भी सर मैं कहना चाहूंगी वाकई ऑसम, टोटली एक ही वर्ड काफी ऑसम राजेश सर। आपने इतना अच्छा बोला कि वाकई वन टू ऑल आपने जो सब कुछ शेयरिंग रखा है, दैट वाज ऑसम। एंड अदर थिंग इज दैट सर मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए हम लोगों को ना बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना होता है अपना। बहुत अच्छा, मतलब आपने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, मुझे सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मैं बाहर किसी से का कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई थी, बट लेकिन ऑल आर ऑसम। जरूर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके सारे पार्टिसिपेंट बहुत जबरदस्त थे, आपके बहुत मजा आया। सो यार थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक यू यही है ऑन पैसिव, इसलिए बोला जाता है। थैंक यू शाहीन। सर एक चीज बताना चाहूंगी जावेद सर, आज शाहीन एक्चुअल में एक डेथ में है, उनकी नेबर्स की डेथ हुए है, अभी उधर है, फिर भी वो पूरा इतना डेडिकेटली इधर शो में पार्टिसिपेट भी कर रही है। ये है डेडिकेशन टीम की, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो जानते हैं। तो थैंक यू शाहीन, आपकी प्रेजेंस इधर होना बहुत अच्छा लगा हम लोग को, इतना होने के बावजूद आप इधर हो। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए यही डेडिकेशन, डेडिकेटर्स जो नाम दिया है ऐसे ही नहीं दिया है। यहाँ पे जितने भी हमने जो 10 लोग हैं, हम इसमें मैं भी हूँ, इदरीस मोदी सर भी। हेलो एवरीवन, मैं आवाज काट रही हूँ, हम भी हैं। नाजमा मैडम आपकी आवाज की बस कमी थी, आप ही कुछ बोल ही दीजिए आपके शब्दों में। ये नाजमा मैडम हम क्या बोलते हैं, अब हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा, क्या करें। इतना अच्छा वेबिनार, इतना मतलब इतना मजेदार, और सच बताऊं तो सबको सुना बहुत ही जबरदस्त लग रहा है कि आज हम क्यों प्रेजेंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट हैं, इनके सबके सामने नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा राजेश जी, जबरदस्त, मुजफ्फर जी और सूरज जी, भाई मजा आ गया सच में। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में, बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहेंगे आप आते रहें बार बार, रश के साथ, पूरी पब्लिक के साथ, क्योंकि पब्लिक बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू। बहुत सारा इनकी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। ये हैं इदरीस मोदी सर हैं, हमारे बहुत सीनियर है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनसे हमेशा ब्लेसिंग्स हमको मिलती रहती है, और यही वजह है कि हम लोग आज ये शो शुरू कर पाए हैं। जो हमारा वेबिनार्स का वॉइस ऑफ ऑन पैसिव तो पहले भी चलता था, लेकिन ये जो हम वेबिनार्स का सिस्टम लेके आए बहुत ही अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पे कैपेसिटी की कमी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी से हमको मिला है। ये उससे भी बड़ी बात है, ये आसानी से मिलती नहीं है। तो हमने कंपनी ने कुछ सोच समझ के ये चीज डिसाइड किया होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप आगे देखते जाइए, अभी आगे आने वाले शो जो कंटिन्यू होंगे हमारे डेली वेबिनार 6:15 बजे जो होता है इंडियन टाइम में, तो उसको देखिए और बहुत ही जबरदस्त होगा फ्यूचर में भी। क्या बोलना चाहेंगे आप पूजा राव जी? सर मैं बस इस वीक का स्केड्यूल देख सकती हूँ तो 2 मिनट्स के लिए? बिल्कुल शेयर
कल होगा हम लोग का हिंदी सेशन होगा। आज जितना भी अटेंडीज में हैंड रेज कर रहे हो प्लीज सॉरी, बिकॉज ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं है। कल से जो सेशन होगा फाउंडर्स ओनली रहेगा। कल की सेशन हिंदी में रहेंगे। आपकी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी लिया जाएगा, आपका क्वेश्चन सुना जाएगा और रिलेवेंट आंसर दिया जाएगा। और इन केस आंसर्स नहीं पता होंगे तो हम लोग आपको वो भी बताएंगे कि हमें इसकी जवाब नहीं है हमारे पास, और हम आपको सीनियर से पूछ के बताएंगे। और सेकंड वेडनेसडे को होगा बस और बस लेडीज स्पेशल। जितना भी लेडीज है इधर अटेंडीज में, प्लीज आपको रिक्वेस्ट है वेडनेसडे लेडीज स्पेशल मिस मत कीजिए, बिकॉज दिस इज ओनली दिस सेशन हम लोग बस और बस फीमेल्स के लिए रख रहे हैं, कोई जेंट्स नहीं रहेंगे, बस और बस फीमेल्स। और ये सेशन में बहुत सारा हम लोग मस्ती वाली एक्टिविटीज करने वाले हैं, बिकॉज एक बोला जाता है फीमेल्स को मोटिवेशन की जरूरत रहती है इन टर्म्स ऑफ मस्ती के रूप में, नॉट जॉब या ऑन पैसिव करते करते उनको वो मोटिवेशन ऑन पैसिव के रिलेटेड देंगे हम लोग। सो फीमेल सेशंस रहेगा वेडनेसडे को। थर्सडे को रहेगा साउथ लैंग्वेजेस, ऑल्टरनेट डेज में साउथ लैंग्वेजेस रखेंगे, जैसे कि इस वीक रखेंगे कन्नड़ा और तमिल, और नेक्स्ट थर्सडे रहेगा तेलुगु और मलयालम। और फ्राइडे को रहेगा पंजाबी, अरेबिक और ओडिशा क्लब कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में। एंड सैटरडे को रहेगा बंगाली वेबिनार, और संडे को रहेगा प्योर फिर से Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। और ये सारा वेबिनार्स का 6:15 से स्टार्ट होगा और 7:30 तक रहेगा। थैंक यू ऑल द अटेंडेंट्स। थैंक यू सर। जावेद सर थैंक यू वेरी मच। और सब लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए और मिनट टू मिनट का वक्त आ गया है। बहुत ही अच्छा सेशन। मैं कुछ बोलना चाह रहा था और थोड़ा सा कुछ वेबसाइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को लॉगिन करने में या पेमेंट अपडेट करने में, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सब्र रखें और बहुत जल्दी ये अपडेशन हो जाएगा। कई लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, बार बार पैसे जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना होगा सभी को। और एक चीज और है कि जब किसी का मेल वेरीफाई नहीं होता है और हम उसको लॉगिन करने जाते हैं, वेरीफाई के लिए मैसेज आता है, लेकिन कोई पुरानी मेल हमारे पास में है जो गो फाउंडर से वेरिफिकेशन के लिए आई है, अगर हम उसे बार बार क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई के लिए नहीं जाएगा। तो हमें उसके लिए ये करना है कि रीसेंड वेरिफिकेशन लिंक भेजना है, तो वो ओ फाउंडर से हमारे मेल में आएगी। उस मेल से अगर हम वेरीफाई करेंगे तो वो बिल्कुल इमीडिएट हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मैंने अभी लिया था, तो सोचा आप सभी को शेयर कर दूं। बहुत अच्छे, बहुत राइट सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। छोटी छोटी बातें जो होती है उनको आप नोट डाउन करें। और इसीलिए जो डेडिकेटर्स का ग्रुप बनाया कि इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग जो भी अच्छा शेयरिंग होगा उसको बिल्कुल शेयर किया जाएगा, क्योंकि उससे नॉलेज मिलता है। कई बार हमें भी बहुत सारा नॉलेज नहीं है, यहाँ जो बैठे किसी को, यहाँ तक कि एलसी मेंबर उनके पास भी बहुत सारा नॉलेज, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड है, ध्यान दीजिएगा इंटरनेट की दुनिया है ये। इसमें किसी को कुछ भी इसमें जानकारी हो थोड़ी बहुत भी तो बिल्कुल वो शेयर करे, जैसा भी मुजफ्फर भाई ने बताया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो प्लीज अपने वीडियो सारे के माइक ऑन है तो मिनट टू मिनट करके फाइनली हम इसे क्लोज करना चाहेंगे सेशन को। तो बिल्कुल वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it We are in it to win it. We are in it to win it. Jay on Passive. Jai.